आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई तरह के लोग होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हम नापसंद करते हैं। नापसंद का मतलब कि नफ़रत, और नफ़रत का मतलब ये नहीं कि हम उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दें। अभी आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश के ज़िला मेवात में एक गाँव लगता है खेड़ा खलीलपुर। वहाँ का एक युवक है आसिफ़। आसिफ़ को गांव के ही कुछ लोग नापसंद करते हैं, उसके पहनावे को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, उसके काम करने के तौर तरीक़ों को देखकर। इतनी नफ़रत कि 16 मई 2 रात को उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसे ही एक मामला 7 जून 2021 का है। ये बात है राजस्थान प्रदेश में, एक ज़िला है हनुमानगढ़ और वहाँ पर तहसील लगती है रावतसर। रावतसर तहसील पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है विनोद मेघवाल। उसको सिर्फ़ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह लड़का एक ओपन ख्यालों का है, स्वतंत्र विचारों का है। उसको अपने समाज की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है। यानी कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर वो लड़का अपने घर के बाहर उनकी बाबा साहब की प्रतिमा लगाता है। ये बात गांव के कुछ दबंग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और एक दिन वह लड़का खेत पर सिंचाई करने के लिए जाता है। ये बात है 7 जून की, और 7 जून को उस लड़के को इतना पीटा जाता है कि उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। बात यहाँ नापसंद की है, बात यहाँ लोगों से, एक दूसरे से नफ़रत की है। हम अगर किसी से नफ़रत करते हैं तो उसके मिटाने पर क्यों तुल जाते हैं? क्या हमें अगर उसकी कोई बात पसंद नहीं आती है तो यहाँ कानून का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग किसी की हत्या पर उतारू हो जाते हैं? ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा प्रदेश की ही। हरियाणा प्रदेश का एक गांव है नाहरपुर रूप। यहाँ पर एक लड़का है नरेंद्र सिंह उर्फ नितिन, जिसकी उम्र 19 साल है और उसके पास वह अपनी माँ के साथ, माँ कमलेश के साथ अपने घर पे ही था। अचानक से एक फ़ोन आता है कि नितिन, आपको सेक्टर 45 के ग्रीनवुड सिटी में आना है, वहाँ आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद शाम हो जाती है और नितिन घर नहीं पहुंचता। माँ कमलेश को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जाकर बोलती है कि मेरा बेटा घर नहीं आया है और एक फ़ोन दिन में आया था, उसके बाद से उसका कहीं अता पता नहीं है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी पड़ताल की तो ग्रीनवुड सिटी के जिस आखिरी लोकेशन जहाँ थी, वहीं वो लड़का गंभीर हालत में था। सांसें चल रही थी, धीरे धीरे बोल रहा था। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वरुण नाम के एक लड़के ने उसको यहाँ धोखे से बुलाया था और 8-10 लड़कों के साथ मिलकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। यानी कि वो लोग उसको नापसंद करते थे, उससे नफ़रत करते थे, और नफ़रत की वजह ये थी कि नितिन वरुण की बहन से, यानी चचेरी बहन से प्यार करता था। अगर उसको ये बात पसंद नहीं थी तो वो जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर नितिन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा सकता था। हालांकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि लड़का और लड़की अगर बालिग हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जाति, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं। किसी को उनको मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये रोज़ की जो बातें होती हैं, कहीं किसी पर हमला हो जाता है, झुंड में, भीड़ में 10-20 लोग एक आदमी को ख़त्म करने के लिए चल देते हैं। क्या उन्हें वाकई कानून का डर नहीं है? और कानून को भी अपने काम करने की शैली पर तो सवाल खड़े होते ही रहते हैं। आए दिन ये घटना होती रहती हैं और लोगों को ना कानून का खौफ होता है, ना अदालत का खौफ होता है। हरियाणा में इस तरह के मामले अभी जल्दी में 2-3 हो गए हैं, जबकि हरियाणा प्रदेश सरकार का, मनोहर लाल खट्टर जी का दायित्व बनता था कि इन मामलों को गंभीरता से लेते और इनको लेकर कुछ ना कुछ कानून बनाने की पहल करते। केंद्र सरकार भी इस मामले पर हमेशा चुप्पी साध जाती है। बात उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटना होती रहती हैं, महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटना होती रहती हैं। देश के कई प्रदेशों में आए दिन भीड़ द्वारा हमला करने के मामले सामने आते रहते हैं। कहीं मामला सांप्रदायिक होते हैं तो कहीं जातीय मामले होते हैं। लेकिन सरकार आखिरकार इन मामलों पर चुप्पी क्यों साध जाती है, जबकि सरकार को चाहिए कि वह कठोर से कठोर कानून बनाकर आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि आने वाले लोगों को एक संदेश जाए कि इस तरह का अपराध करना बहुत ही गलत होता है और बहुत ही बुरा होता है, ताकि उन्हें सज़ा मिलेगी तो लोगों को सीख मिलेगी। लेकिन सरकारें खामोश रहती हैं और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए, क्या इसमें पहल करनी चाहिए,
आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।